अब अपने विचारों को सभी बच्चे और बड़े रखेंगे। सभी को नमस्ते जी। मेरा नाम अमृत आर्य है। आज अश्विन महीने का आरंभ है। इसके प्रथम के 15 दिन कृष्ण पक्ष के ये श्राद्ध के रूप में हम मनाते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा भाव से कार्य करना एवं तर्पण से तात्पर्य तृप्ति से है। अपने सारे दिनचर्या के कार्य करते हुए अपने वृद्धजनों, माता पिता, दादा दादी को हमें तृप्ति दिलानी है। उनको अपना कुछ समय देना है और उनसे बातें करनी है, उनके सुख दुख को बांटना है। ये तर्पण के अंदर आता है। ओम। ये श्रद्धा और तर्पण जीवितों के लिए है या मृतकों के लिए है? जीवितों के लिए। ओम। अश्विनी आर्य जी इस विषय से अपना रखेंगे संबंधित। ओम। आज का जो विषय चला हुआ है श्राद्ध का, ये महीना है अश्विन महीना, कृष्ण पक्ष, यानी कि जिसमें कृष्ण बोलते हैं ऊर्जा का ह्रास होता है। तो हमें क्या करना है, श्राद्ध महीने में जो हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक उनके पास बैठकर उनके तर्पण का अभिप्राय ये है कि उनके मन को शांति कब प्राप्त होती है, जब आप उनसे बैठ के उनके विचारों को सुनोगे, उनके बताए हुए रास्तों पे चलोगे, तो उन्हें क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे अनुसार आगे भविष्य में कार्य करेंगे, तो उससे मन को शांति प्राप्त होती है। तो वो शांति प्राप्त करने के लिए ही ये श्राद्ध का महीना मनाया जाता है। ओम। ओम। अमित आर्य जी अपना रखेंगे। अमित के बाद राज कपूर जी आएंगे, पहले ही आ जाएंगे, विषय से जुड़ा हुआ उत्तर देंगे। ओम। सभी को नमस्ते जी। आज अश्विन मास का आरंभ हो रहा है। आज अश्विन मास का पहला दिन है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। दोनों में 15-15 दिन होते हैं और आज कृष्ण पक्ष का पहला दिन है, तो हमने इसमें श्राद्ध और तर्पण के बारे में जाना और 4 आश्रमों के बारे में जाना। 4 आश्रम में पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य जन्म से लेके 25 वर्ष तक, उसमें हमें विद्या आदि ग्रहण करना होता है जो 25 वर्ष तक होती है। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम होता है। उसमें हमें शादी विवाह, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों की लिखाई पढ़ाई आदि, विद्या के आदि के बारे में जानना। उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यासी। श्राद्ध तर्पण के बारे में हमने जाना। श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं तो हमें उनकी आवश्यकता अनुसार उनको कपड़े की, खाने की व्यवस्था, जो भी उनका मन हो श्रद्धापूर्वक, तो ये श्राद्ध कहलाता है। मान लिया तृप्ति के बारे में हमने जाना। तृप्ति के लिए मान लिया उनका मन मिठाई खाने का है, जैसे भी बता रहे थे कि एक आचार्य जी ने बताया हमें कि बच्चों आज अपने घर पर जो आपको जेब खर्च मिलता है उससे मेरे बताए हुए से आप मिठाई या जलेबी लेकर जाना और अपने दादा बाबा को, दादी को खिलाना। तो ये उनका क्या हुआ, तृप्ति हुई, तो उनका बड़ा मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने भी मिठाई खाई और वे बड़े खुश हुए। उनकी मम्मी देख रही थी और वे गुरुकुल में पहुंची कि ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली। तो उन्होंने बताया कि इस नाम के एक आचार्य जी हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी। तो उससे उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। वे कहने लगे, आचार्य जी आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। ओम। सभी धन्यवाद राज कपूर जी।
क्या समझ में आया? सूक्ष्म से शब्दों में रखेंगे। ये जीवितों के लिए होता है। इसके बाद जयपाल जी आ जाएंगे। ओम। श्राद्ध यानी कि अश्वनी मास, यो क्या शुक्ल पक्ष और जो है कृष्ण पक्ष, दोनों 15-15 दिन के हों, लेकिन मनुष्य के जीवन में ये 50-50 साल के हों। जैसा बच्चा पैदा हो गया तो शुक्ल पक्ष शुरू हो गया और वो 50 साल तक चलेगा। उसके बाद में कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी जो रोशनी है जैसे चंद्रमा की घटती चली जाएगी, ऐसे उसकी शारीरिक शक्ति घटती चली जाएगी। तो हम उनकी अपने माता पिता के जब उम्र हो जाए, यानी कि 50 साल के बाद 51वें वर्ष में या 52वें वर्ष में लग जाए, तो उनकी हम सेवा करें, उनके जो है उनका सम्मान करें और उनकी तृप्ति करें। पूर्ण रूप से बैठ के उनके पास में समझा के कुछ खिला पिला के उन्हें दिक्कत ना हो। ओम। सभी को मेरा नमस्ते। अब क्या चल रहे हैं? अब श्राद्ध चल रहे हैं। 15 दिन ये श्राद्ध के हैं। और ये श्राद्ध जो है, जिसे देसी भाषा में कनागत भी बोल रहे हैं, हमारे पौराणिक जो भाई हैं वे उसे ऐसा करते हैं कि भाई जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे परिवार में से चले गए, जो हमारे परिवार में चले गए, उनके नाम का भोजन निकाल के उसका कुछ भाग भोजन का जो है छत पर रखिया में है जी। और उसे कौन खावे? कौवे। तो क्या हमारे सब बड़े कौवे बने थे? एक बात। दूसरी बात, जो हम उनके लिए भोजन निकालते हैं, तो अब से पहले हम भी कहीं मरे होंगे, तो क्या वे हमारा कनागत भी करते होंगे? तो क्या उनका बनाया भोजन हमारे पास आज तक किसी का आया नहीं। तो क्या ये क्या जरूरी है कि भाई हमारा बनाया हुआ भोजन उनके पास चला जाएगा? तो ये सब क्या है? अविद्या है। अब एक चीज और इसमें देख लो, कनागतों में क्या हुआ, एक ने एक पंडित जी की दावत कर दी, एक चौधरी ने पंडित जी की दावत कर दी। पंडित जी को कहा जी मेरे पिताजी का कनागत है और आप जो है आपकी दावत है। पंडित जी आए, कही हाँ। उनको जी एक बात तो बताओ, जैसे हम उनका कनागत करें और आपकी दावत करें तो इसका फल पुण्य क्या है? उनको जो आप मुझे दावत में खिलाओगे तो समझ लो आपके पिताजी खा दे, वो उनके यहाँ पहुँच जाएगा। उनको जी अच्छा। उन्होंने बढ़िया खीर खाई। उनको जी तो हलवा भी खा लेते, उनको हाँ हाँ हलवा भी ले आओ। उनको जी कचौड़ी भी खाओ थे, उनको कचौड़ी भी ले आओ। अब वो खा के पंडित जी अश्वेत तो पेट भर के और अपना जो है पेट भर के पंडित जी अपना जो है चलन लगे। अजी पंडित जी रुको तो सही, रुको तो सही। उनको क्या बात हुई भाई? अजी उनका शुगर भी तो थी, एक इंजेक्शन भी तो लगवाता जाओ। और जब वो कहने लगा भाई इंजेक्शन में भी लगवाता, वो तो शुगर तो साहब आपको कहती। जब हमारे बना हुआ भोजन हमारे पिताजी तुम्हें खुआ कर उनके पेट में जा सकता है, तो शुगर की दवा क्यों जाने की? तो ऐसी ऐसी भ्रांति चल रही है। देखिए, दो चीज शब्द आए इसमें, श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, तर्पण का मतलब है तृप्ति करना। हमें अपने बड़े आचार्य और जो हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति हम श्रद्धा रखें और उनकी इच्छाओं की तृप्ति करना ही ये श्राद्ध कहलाता है। तो अब इसमें क्या है? तब श्रद्धा तो हमें है, लेकिन उसमें लिखा है जीवित माता पिता की सेवा करना ही श्राद्ध कहलाता है। जीवित मरे हुए कर दिया उसमें, जीवित माता पिता की सेवा करना ही श्राद्ध कहलाता है। तर्पण उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना ही तर्पण कहलाता है। इस प्रकार विचार थे आज के श्रद्धा और तर्पण के ऊपर। मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं श्राद्ध और तर्पण
श्राद्ध और तर्पण के विषय में कहते हैं, पांति पालयंती रक्षंती अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने त पितर। हमें श्राद्ध किसका करना है? मनु कह रहे हैं कि जीवितों का श्राद्ध है, मृतकों का कोई श्राद्ध हो नहीं सकता। श्लोक का अर्थ क्या है? मनुस्मृति में श्लोक है और मनु का संविधान रामचंद्र जी भी मानते थे, फिर हमें मानने में क्या दोष है? जैसा जैसा हमने छोड़ा वैसे वैसा हमने हानि उठाई है। नियम वही है, जब हमें अच्छी बातें अच्छी लगने लगे और बुरी बातें बुरी लगने लगे तो समझो अच्छे दिन आ गए हैं। तो रामचंद्र जी की बातें अच्छी थी, उनके समय का विधान भी अच्छा था, इसीलिए उसी के अनुसार हम सभी समझने का प्रयास किए हैं और आप सब ने अपने विचारों को रखा है। और ये विचार इस सूत्र में बंध जाते हैं, पांति पालयंती रक्षंती, जो पालन पोषण करते हैं। पांति पालयंती रक्षंती, जो रक्षा करते हैं। अन्न विद्या सुशिक्षा, जो अन्न आदि सुशिक्षा से हमें ग्रहित करते हैं। आदि दाने थे पितर, वे सब पितर कहते हैं। आज श्राद्ध के पहले प्रथम दिवस पर हमने वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार यह जान लिया है कि श्राद्ध जीवितों के प्रति होता है। इसमें जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले, रक्षा वाले, विद्या देने वाले आदि धर्मानुकूल जितनी भी आत्माएं हैं वे सभी हमारे पितर हैं। और उन सभी की आयु यदि 50 से ऊपर अश्विन मास में प्रवेश कर गई है तो उनकी सेवा शुश्रूषा श्रद्धा से तृप्ति के लिए करते रहें। यही हमारे लिए वेदानुकूल सच्चा श्राद्ध है। ओम सब